बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बल्लभगढ़ से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी को मौत की घाट उतार दिया। 50 तक गिनती नहीं लिखने पर बेटी की हत्या कर दी गई। पिता की बेरहमी से पिटाई बच्ची सह नहीं पाई, बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बल्लभगढ़ के झाड़सेतली गांव में किराए के मकान में परिवार रहता था और यहां से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला ये मामला सामने आया है। राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला, 50 तक गिनती नहीं लिखने पर एक मासूम बेटे के पिता ने ही हत्या कर दी, और क्या जानकारी खबर पर? मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि चौंकाने वाला यहाँ पर मामला सामने आया है और दर्दनाक मामला भी है, क्योंकि जिस तरीके से पिता ने ही अपनी बेटी को केवल इस बात को लेकर जान से मार दिया कि उसने 50 तक गिनती लिखकर नहीं दिखाई। ये दोनों पति पत्नी यहाँ किराए पर रहते हैं और दोनों ही नौकरी करते हैं। तो पत्नी दिन में ड्यूटी चली जाती है और पति बच्चों को संभालता था। 3 बच्चे हैं इनके, और जब पत्नी ड्यूटी पर गई थी तो दिन में उस बच्ची से पिता ने गिनती लिखने को लेकर कहा। बच्ची गिनती नहीं लिख पाई, इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की और मारपीट इतनी की गई कि उसकी मौत हो गई। बाद में उसको वो घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी को फोन करके अस्पताल में बुलाया। तो पत्नी जब मौके पर पहुंची, उसने जब अपने बच्ची के शव को देखा तो उसको शक हो गया, और शक होने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बच्ची की हत्या की गई है। पुलिस ने जब गहनता से आरोपी से पूछताछ की तो ये पूरा मामला 21 तारीख का है और 22 तारीख को ये मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में जब पूछताछ की गई है उस आरोपी से, तो उसने ये सारी बात कबूल ली है। पुलिस ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस के रिमांड पर लिया हुआ है और उससे और पूछताछ की जा रही है। बताया यही गया है कि आरोपी ने जो कबूला है कि उसने 50 तक गिनती लिखकर नहीं दिखाई थी, इसी बात को लेकर उसने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी, सिर्फ इसी बात को लेकर राजेंद्र मामला ये सामने आया है। पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्या इसके साथ ही पत्नी से अगर बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों की, उसको लेकर कोई बयान? मानसिक हालत ठीक थी, सिर्फ गुस्से में उठाया हुआ कदम ये नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पत्नी को इस पर शक हुआ था कि इसने इसको मारा है और उसके बाद इसकी मौत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पीटकर उसको अस्पताल ले गया और अस्पताल जाने के बाद जब पत्नी को फोन किया गया तो पत्नी ने जब उसका शव देखा तो उस पर चोट के निशान बने हुए थे। चोट के निशान के आधार पर उसने पुलिस को बताया कि इसकी कहीं ना कहीं जो है पिटाई की गई। हालांकि उसने बहाना भी बनाया कि बच्ची छत से गिर गई है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से इस आरोपी से पकड़कर पूछताछ की तो इसने सारी बात जो है उगल दी कि उसने बच्ची को पीटा था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस अभी भी इससे पूछताछ कर रही है और इसकी जांच भी कराई जा रही है। तमाम तरीके से पुलिस जो है कई एंगल से इसमें जांच कर रही है। जी राजेंद्र, और परिवार को लेकर क्या जानकारी है? क्या यहीं के रहने वाले थे या कहीं और के रहने वाले थे मूल तौर पर, और यहाँ आकर बसे थे? देखिए, यहाँ पर ये किराए पर रहकर दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे थे और अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो पत्नी दिन में ड्यूटी करती थी और पति रात के समय में ड्यूटी जाता था, तो दिन में बच्चों को पति संभालता था। और जब दिन के समय की ये घटना है पूरी, दिन में जब बच्चों को वो पढ़ा रहा था तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने ये कदम यहाँ पर उठाया है। जी, निश्चित तौर पर ये मामला बेहद झकझोर देने वाला है। किस तरह से इस मामूली बात पर 50 तक गिनती नहीं लिखने को लेकर एक पिता ने ही अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।